तो यशवा मशीयाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए। आप प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मशीयाक के नाम से बचाई जाए, और मेरा अदनोई यहोवा उन सब का उद्धार करे यशवा मशीयाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, यीशु मसीह के बड़े फजल अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से हम यहोवा अब्बा की पवित्र हजूरी में हैं, और आज हम यहोवा अब्बा के पवित्र वचन से पत्थर अबेन के बारे में सीखने जा रहे हैं। अबेन के पत्थर के रहस्य के बारे में सीखेंगे, और सच में मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल करेंगे। तो याद रखें, पत्थर को इब्रानी भाषा में अबेन बोला गया है, अबेन। और अबेन के अंदर बहुत सारे भेदों को, रहस्यों को मेरे अदनोई यहोवा ने कंसील करके छुपा के रखा है। उसको आज हम यहोवा अब्बा के पवित्र कलाम से, उसके पवित्र दाबेर से, उसके वचन से हम सीखेंगे प्रिय अजीजों। और आज हमें जानने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि जो बातें यहोवा अब्बा ने अबेन के अंदर रखी हुई हैं वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो अबेन की जो आप देख रहे, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर, अबेन की जो स्पेलिंग है वो है आलिफ, बेथ और फाइनल नून। हमने इब्रानी अल्फाबेट की जब स्टडी की थी तो हमने देखा था कि 5 लेटर ऐसे होते हैं जो कि फाइनल फॉर्म में जब लास्ट में आती हैं वो फाइनल फॉर्म में लिखे जाते हैं, और जब नून अबेन के अंदर लास्ट में आया तो वो फाइनल फॉर्म के अंदर लिखा गया है। और आज हम अबेन के बारे में सीख रहे हैं, अबेन के बारे में। और अबेन का अर्थ होता है पत्थर, स्टोन, पत्थर। और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दिनों में कहा था कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही पत्थर कोने का सिरा हो गया, कोने का सिरा हो गया। क्योंकि एक भवन की जो सुंदरता है उसके नींव के पत्थर के ऊपर होती है और उसके कोने के सिरे के पत्थर के ऊपर होती है। क्योंकि एक भवन तभी बना रहेगा, एक भवन तभी कायम रहेगा जब उसकी नींव मजबूत होगी। उसकी जो सुंदरता है वो कोने के सिरे के पत्थर के रूप में से उसकी सुंदरता का बखान होता था, उसकी बयान होता था। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही वो कोने के सिरे का पत्थर हूं, मैं ही वो कॉर्नर स्टोन हूं, और इस पत्थर के ऊपर जो कोई गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिसके ऊपर ये पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। आज हम उसी पत्थर के ऊपर सीखेंगे प्रिय अजीजों, और उसी पत्थर के ऊपर हम अपना ध्यान लगाएंगे और यहोवा अब्बा के पवित्र भेदों को, रहस्यों को हम जानेंगे। ध्यान दे, पत्थर के अंदर आप इसकी स्पेलिंग्स को देखते हैं तो इसके अंदर 3 अल्फाबेट को इस्तेमाल किया गया है, आलिफ, बेथ और फाइनल नून। अलिफ, बेथ और फाइनल नून। अब जब इब्रानी भाषा में हमने पिछली बार स्टडी की थी, इब्रानी भाषा में हमने पिछली बार देखा था, तो हमने क्या सीखा था कि जब आप आलिफ और बेथ को जोड़ेंगे तो बनेगा पिता, अब्बा, जो कि आपको अबेन के अंदर दिख रहा है। जब हमने आलिफ और बेथ को जोड़ा बना अबेन, अबेन आब, आप का अर्थ है पिता, अब्बा। और जब हमने बेथ और नून को जोड़ा है आपस में, बेथ और नून को, बनेगा बेन, और बेन का अर्थ होता है पुत्र। यानी कि पत्थर के अंदर हमें कौन मिल रहा है, कौन नजर आ रहा है? हमें पिता भी नजर आ रहा है और हमें पुत्र भी नजर आ रहा है। और यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दिनों में इस बात के बारे में बताया था, जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा, मेरे पिता को देखा, क्योंकि मैं और पिता एक है। और आप यीशु मसीह को और पिता को अबेन के अंदर एक देख सकते हैं। यहां पर आपको पिता भी नजर आ रहा है और पुत्र भी नजर आ रहा है।
दोनों ही यहां पर हैं। और यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, बिना पिता के पुत्र कुछ भी नहीं, कि पुत्र पिता के अधीनगी में है, पिता की इच्छा के अनुसार वो काम कर रहा है। तो अबेन को जब हम खोलते हैं, अबेन को के रहस्य को जब हम देखते हैं, अबेन के भेद को जब हम देखते हैं, तो यहां पर पिता है और यहां पर ये अजीजो पुत्र है। और जहां पर पिता और पुत्र होंगे वहां जीवन होगा। और यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि जो घर चट्टान के ऊपर बना है, जो घर चट्टान के ऊपर बना है, वो गिर नहीं सकता। चट्टान को इब्रानी भाषा में अबेन बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं। अबेन, चट्टान को इब्रानी भाषा में अबेन बोलते हैं। और अबेन के अंदर कौन कौन क्या क्या आ रहा है? पिता भी है और पुत्र भी है अबेन के अंदर। तो यीशु मसीह ने जब इस बात को कहा था कि जो घर चट्टान के ऊपर बना है, आंधियां उस घर से टकराती है, तूफान उस घर से टकराते हैं, लहरें उस घर से टकराती है, समस्याएं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स उस घर के साथ टकराते हैं, लेकिन वो घर गिरता नहीं। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि वो घर कहां बना है? घर चट्टान के ऊपर बना है। क्या इमेजिन करें कि मसीह लोग क्या घर अपना जाकर चट्टान के ऊपर बनाए और वहां रहना शुरू कर दे? क्या यीशु मसीह के कहने का अर्थ यह था? यीशु मसीह चाहता था कि हम इस दुनिया को छोड़कर पहाड़ के ऊपर चले जाएं और वहां जाकर हम रहना शुरू करें, कि आंधियां, तूफान और सारी चीजें जब चट्टान से टकराएंगी, घर से टकराएंगी, तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं प्रिय यीशु मसीह के कहने का अर्थ क्या था? अबेन का अर्थ है, चट्टान का अर्थ है पिता और पुत्र। जो घर पिता और पुत्र में है, जो कलीसिया, जो मसीह जीवन पिता और पुत्र के अधीनगी में है, पिता और पुत्र में है, उस जीवन के साथ, उस घर के साथ जब समस्याएं टकराएंगी, जब तूफान टकराएंगे, जब प्रॉब्लम्स टकराएंगी, वो घर नहीं हिलने का। क्यों? कि उस घर की नींव पिता और पुत्र है। उस घर के कोने का सिरा पिता और पुत्र, उस घर का सिर, उस घर का मुखिया, उस घर का हेड पिता और पुत्र है। और पिता और पुत्र में आप कैसे रह सकते हैं? पिता और पुत्र में आप कैसे बने रह सकते हैं? आप बाइबल को पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय 23 वचन को, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, जो हुक्म मैंने तुमसे कहा है, यदि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम उन हुक्मों का की पालना करोगे, तुम उन हुक्मों को मानोगे, और मैं और बाप आएंगे और फिर मैं और बाप तुम में वास करेंगे। तुम में वास करेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। कब रहेंगे? जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। इसका अर्थ है एक जीवन जो यहोवा की आज्ञाओं का पालन करता है, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, वही अबेन के ऊपर बना हुआ घर है, वही चट्टान के ऊपर बना हुआ घर है। और जो व्यक्ति यहोवा की आज्ञाओं का पालन करता है, यीशु मसीह के हुक्मों को मानता है, वही वो इंसान है, वही वो घर है जो पिता और पुत्र में बना है। और जो घर पिता और पुत्र में बना है, वो घर नहीं गिर सकता, चाहे जितनी मर्जी समस्याएं, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स उस घर के साथ टकराएं, पर वो जो घर की जो नींव है वो पिता और पुत्र के अंदर है। क्योंकि तूफान आएंगी, आंधी आएंगी, तकलीफें आएंगी, वो आपसे नहीं टकराएंगी। क्यों? क्योंकि ढाल उस घर की पिता और पुत्र है, नींव उस घर की पिता और पुत्र है, कोने का सिरा उस घर का पिता और पुत्र है। और जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो पिता और पुत्र से टकराएंगी और चूर चूर हो जाएंगी। याद रखें, हनन्याह, मिशाएल, अजर्याह के बारे में सोचें।
वो घर चट्टान के ऊपर बना था, यानी कि वो पिता और पुत्र में बना हुआ था, और वो यहोवा की आज्ञा का पालन कर रहे थे, और बड़ी विपत्ति उनके ऊपर थी। आग की धधकती हुई आग उनको जलाने के लिए तैयार थी, लेकिन जब वो आग में फेंके गए थे, आग हनन्याह मिशाएल अज़रिया से नहीं टकराई, उनको नहीं छू पाए, क्योंकि उनके चारों ओर यशूआ है मसीह का पिता और पुत्र का बाड़ा था। पिता और पुत्र चारों तरफ से उन्होंने घेरा हुआ था। और राजा ने क्या देखा कि एक चौथा प्राणी मनुष्य के पुत्र के समान उनके बीच में है, उनको घेरे हुए है, उन्हें अपने हाथों की पंखों की आड़ में लिए हुए हैं। और यीशु मसीह ने कहा नहीं, ए यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा कि मैं तुझे अपने पंखों तले ले लूं। इसीलिए यहोवा क्या चाहता है कि मैं और आप उसकी आज्ञा का पालन करें, कि हमारा जो घर है, मसीह जीवन जो है, वो अबेन में रहे। अबेन का अर्थ है पिता और पुत्र में रहे, हम पिता और पुत्र में रहे। जब आप उत्पत्ति 28 अध्याय 11 वचन को पढ़ते हैं, याकूब अपने घर से जब निकला, बहुत डरा हुआ, बहुत घबराया हुआ, क्योंकि उसका भाई उसके जान का दुश्मन था और वो घबराया हुआ था, उसको मौत का डर सता रहा था। जब वो रास्ते में पहुंचा तो वो उस स्थान पे पहुंचा, वहां पर उसने कुछ पत्थर लिए, कुछ पत्थरों को देखा और पत्थर लेकर उसने अपने सिर के नीचे रखा, और सिर के नीचे रखकर उस पत्थर के ऊपर सो गया। अब यहां पर ध्यान से सोचे, पत्थर ही क्यों लिया याकूब ने? पत्थर ही क्यों लिया उसने? और वस्तु भी तो वो ले सकता था। वो इतने लंबे सफर में निकला था, कुछ ना कुछ तो वो अपने साथ लेकर निकला होगा, खाली हाथ तो वो नहीं निकला होगा, कुछ ना कुछ तो उसके पास होगा, कोई ना कोई तो कपड़ा वो अपने साथ लेकर आया होगा। उसको क्यों नहीं उसने अपने तकिए के नीचे रखा? और उसने पत्थर को रखा। याद रखिए, जो पत्थर वो रख रहा था, ये साधारण पत्थर नहीं था, ये वो पत्थर था जिसके ऊपर आदम कुर्बानियां चढ़ाता था। ये वो पत्थर था जिसके ऊपर से इसहाक को कुर्बान किया जा रहा था। पत्थर खास पत्थर था। मैं आपको बताऊं तो ये वो पत्थर था जो कि इसके ऊपर पृथ्वी की नींव रखी गई थी, क्योंकि बाइबल का इतिहास इस बात को बताता है, जिस पत्थर के ऊपर याकूब ने अपना सिर रखा था, पत्थर वो चट्टान और कुछ नहीं, वो यशुआ है मसीह था। अब आपके लिए इस बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल है इस वक्त, कि जिस पत्थर के ऊपर याकूब ने अपना सिर रखा था, वो उस पत्थर के ऊपर पृथ्वी की नींव कैसे हो सकती है? कैसे वो पत्थर कोने का सिरा हो सकता है? कैसे उसी पत्थर के ऊपर, जिस पत्थर के ऊपर उसने अपना सिर रखा, वो मसीह हो सकता है? कैसे हो सकता है ये बातें? अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो कुरिन्थिया 10 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? जिस चट्टान से इजरायलियों ने पानी पिया, चट्टान कौन थी? चट्टान तो मसीह थी। इजरायली लोगों के लिए क्या था? वो एक पत्थर था। वो पत्थर नहीं था, अबेन था। और अबेन कौन है? पिता और पुत्र वहां है। तो अगर इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए वो जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी, और जब उनको प्यास लगती थी तो वो पानी को बहा दिया करता था उस चट्टान में से, क्या याकूब के लिए यहोवा स्वयं तकिया बनकर नहीं आ सकता था? वो पत्थर वहां पर मौजूद नहीं था, वो चट्टान, वो मसीह चट्टान नहीं थी इसके ऊपर याकूब ने अपना सिर रखा था। क्योंकि याकूब जानता था कि जिस पत्थर के ऊपर मैंने अपना सिर रखा, ये आम पत्थर नहीं है, ये पिता और पुत्र है, अबेन है। और इस पत्थर के ऊपर जब मैंने सिर रखकर सोया, वो
उसको पता था कि वो डरा हुआ था, घबराया हुआ था, और जिस स्थान में वो था, जिस पत्थर के ऊपर उसने अपना सिर रखा, उस पत्थर के ऊपर सिर रख के सोने के बाद उसको बिल्कुल निश्चय था कि अब कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई दुश्मन मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि जिस पत्थर के ऊपर मैंने अपना सिर रखा है वो मसीह है, वो मशीआक है, वो कोने का सिरा है। तभी जब उसने अपनी आंखों को बंद किया तो क्या देखा कि एक सीढ़ी है, पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचती है। यहोवा के स्वर्गदूत उसके ऊपर उतरते और चढ़ते हैं। उसने स्वर्गदूतों को ऊपर आते जाते देखा। अगर आप इस बात को समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस हो रही है कि जिस पत्थर के ऊपर याकूब ने अपना सिर रखा था वो पत्थर पृथ्वी के नींव का पत्थर था, वो पत्थर मसीह था, वो पत्थर पिता और पुत्र को दिखा रहा था, तो आप जो याकूब ने सपना देखा था, जिस पत्थर के ऊपर उसने अपना सिर रखा, तो यीशु मसीह के बारे में जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना 1 अध्याय 51 से आगे वचनों को पढ़ेंगे, तो उसने नथानियल को कहा था, अंद्रयास को कहा था कि तुम इससे बड़े बड़े काम देखोगे, तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे और यहोवा के दूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर आता और जाता हुआ देखोगे। तो यीशु मसीह ने वहां पर उन बातों को बोलकर क्या प्रकट किया था? उसने याकूब के उस सपन को प्रकट किया था कि जैसे याकूब ने एक सीढ़ी खड़ी देखी थी और दूत आते जाते थे, ऐसे ही उसने कहा था कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे और मनुष्य के पुत्र के ऊपर ओ स्वर्गदूतों को आता हुआ जाता हुआ देखोगे। वो कौन था? वो मसीह था। प्रिय यीशु, यदि मेरे और आपका जीवन मसीह के अंदर है तो चाहे कोई भी समस्या आए, कोई भी तकलीफ आए, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, याद रखे वो चूर चूर हो जाएंगी, क्योंकि वो पत्थर से टकराएंगी। और जो चीजें पत्थर से टकराती है वो चूर चूर हो जाती है। जिनके ऊपर पत्थर गिर जाता है उसको पीस डालता है। अगर आपको इस बात को समझने में और कठिनाई हो रही है कि कैसे वो पृथ्वी की नींव का पत्थर हो सकता है, क्या पृथ्वी के को भी किसी नींव की जरूरत थी? क्या पत्थर पृथ्वी के नीचे रखा गया था? तो आप पढ़े अयूब की किताब, उसके 38 वचन को और 3 से 6 वचन में लिखा है कि पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। और यहोवा 6 वचन में कहता है, उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या उसने उसकी नींव कौन से पत्थर के ऊपर, कौन से पत्थर के ऊपर बैठाया, उसके कोने का पत्थर कौन सा हुआ? यहोवा इस सवाल अयूब से पूछता है। यानी कि पृथ्वी को एक पत्थर के ऊपर रखा गया था, पृथ्वी को। और यीशु मसीह ने इस बात को नहीं कहा मैं अपनी कलीसिया इस पत्थर के ऊपर बनाऊंगा, लोग के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगे। पृथ्वी रूपी घर को उसने मसीह चट्टान के ऊपर बनाया है। कलीसिया रूपी घर को उसने मसीह चट्टान के ऊपर बनाया है। तो मैं और आपको आज मसीह चट्टान में रहना है, अब बेड के अंदर रहना है प्रिय अजीजों। क्योंकि क्या होगा अंत के दिनों में, जब आप दानियल 2 अध्याय उसके 34-35 वचन को पढ़ते हैं, तो दानियल के द्वारा एक सपन का दर्शन बताया गया। नबूकदनेस्सर राजा ने एक सपन को देखा था, और उस सपन में क्या देखा था? एक बड़ी मूर्ति थी, सिर सोने का था, धड़ चांदी की थी, उसकी जो कमर थी वो पीतल का था, उसकी जांघें तांबे की थी, उसकी टांगे लोहे की थी, और उसकी जो अंगुलियां थी वो कुछ मिट्टी के कुछ लोहे की थी। और एक चट्टान, एक पत्थर कहां से निकला था? पृथ्वी के नीचे से। क्या लिखा है? फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर बिना किसी के खोदने की जरूरत कहां होती है? नीचे। जो चीज नीचे है उसे ही आप खोद कर निकालेंगे, ऊपर की चीजों को खोद कर नहीं निकालेंगे। तो लिखा है कि बिना किसी के खोदे आप ही उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उसको चूर चूर कर डाला। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता वो अकेला रहता। याद रखें, मसीह को कोने के सिरे का पत्थर बनने से पहले
उसको नींव का पत्थर बनना जरूरी था प्रिय चीजों। उसको नीचे जाना था, उसको शून्य होना था, उसको दीन होना था। याद रखें, मुझे और आपको भी ऊपर जाने से पहले, सोने के सिरे के पत्थर के साथ जुड़ने से पहले हमें नींव के पत्थर को बनना जरूरी है, नींव में जाना जरूरी है, नीचे जाना जरूरी है, नम्र होना, दीन होना बहुत जरूरी है, मरना जरूरी है गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अहंकार के लिए, बुराई के लिए, घमंड के लिए। तभी हम नए बनकर उग सकते हैं। एक पत्थर आया और उसने सारी मूर्ति को चकनाचूर कर दिया, और ऐसा चूर किया जैसे भूसी उड़ती है। फिर वो पत्थर एक बड़ा पहाड़ बनकर पूरी पृथ्वी में लिखा है फैल गया। ये कौन है? अबेन है। ये पिता और पुत्र यहोवा का राज्य है प्रिय अजीजों, जो कि आने वाले दिनों के अंदर और शीघ्र पूरी पृथ्वी के ऊपर फैल जाएगा। यहोवा का राज्य आ जाएगा और दुष्ट का राज्य, इस दुनिया का राज्य हमेशा हमेशा के लिए सर्वनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा प्रिय अजीजों। उसका कोई भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि अबेन इस पूरी दुनिया के ऊपर होगा। तो प्रिय अजीजों, हम अबेन के पत्थर के रहस्य के बारे में सीख रहे हैं कि सच में उसमें पिता है, उसमें पुत्र है। यीशु मसीह ने कहा, जो घर चट्टान पर बना है वो आंधी तूफान में बरसे उस घर का कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो चट्टान से टकराए थे, और जो चट्टान से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। चट्टान पिता और पुत्र मसीहाक है। मेरा और आपका जीवन, यदि हम यहोवा की आज्ञाओं में बने रहते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम पिता और पुत्र में बने रहते हैं, फिर हम मसीह रूपी चट्टान में रहते हैं, और हम उस चट्टान में रहते हुए सुरक्षित हैं, बचे हुए हैं। तो यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दी। आज हमने पृथ्वी के नींव के पत्थर के बारे में सीखा, जाना कि जो जिस पत्थर के ऊपर याकूब ने अपना सिर रखा था वो कोई आम पत्थर नहीं था, खास पत्थर था, और एक बड़ा मिरेकल यहोवा ने वहां पर किया था प्रिय यीशु अबेन के द्वारा। तो आज हमने इब्रानी अल्फाबेट से, इब्रानी वोकैबुलरी से अबेन को सीखा है, जिसको पत्थर को इब्रानी भाषा में अबेन बोलते हैं। और अबेन की जो बिब्लिकल रूट्स हैं हमें पिता और पुत्र के पास लेकर जाते हैं। और भी बातों को हम अबेन के अंदर सीखेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं प्रिय अजीजों। अबेन की जब हम अल्फाबेट के पिक्टोग्राफ्स को निकालेंगे, अलिफ की जो पिक्टोग्राफ है वो है बैल का सिर, बेत की जो पिक्टोग्राफ है वो है घर, और जो नून की पिक्टोग्राफ है वो है बीज, सीड। अब अलिफ यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं अलिफ हूं, मैं ताब हूं। बेत घर है, घर कलीसिया की ओर इशारा करता है। जिस घर का हेड मसीह है, मशियाक है, उसी घर के अंदर जीवन है। जिस घर का सिर, जिस कलीसिया का सिर मसीह नहीं है प्रिय अजीजों, वहां जीवन नहीं है, वहां मौत है। लेकिन जिस कलीसिया का सिर मसीहाक है, यीशु मसीह है, जो हमें अबेन में दिख रहा है, वही उसी कलीसिया के अंदर जीवन है। तो पत्थर के ऊपर बनी कलीसिया जिसका सिर मशियाक है, उसके पास जीवन है, क्योंकि वचन के अंदर लिखा है जिसके पास यहोवा का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन नहीं। मेरे और आपका पास पुत्र है। हमारा सिर मसीह है। क्या हम अपने सिर के अधीन हैं? आज अपने जीवन के ऊपर गौर करें, और अबेन के बारे में जो कुछ भी हमने सीखा है, आज हम उन बातों के विषय में अपने ध्यान को केंद्रित करें, मनन करें कि सच में क्या मैं और आप यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हैं। यीशु मसीह को हम प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और क्या मैं और आप पिता और पुत्र में बने हुए हैं? यदि बने हुए हैं तो याद रखें, बहुत सारी तूफान तकलीफें हमारे जीवनों से टकराएंगी, लेकिन कोई भी हमें छू नहीं पाएंगी। तो अबेन के द्वारा जो बातें आज हमने सीखी है, मेरे अदनोई यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल किया है। मेरा यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।